से बोलने की। वो ना मेरे साथ रहती है, ना कि तेरे साथ। और एक बात और सुन ले, आज के बाद से मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आई बड़ी मेरी सास के बारे में ऐसे बोलने वाली। अरे जी मेरा बेटा इतना क्यों गुस्सा हो रही है? लोगों का तो काम है सास बहू में लड़ाइयाँ करवाना। वैसे बेटा क्या बात होगी? क्या कह रही थी तेरी बहन तुझसे? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, मुझसे ये कह रही थी तेरी सास ना बहुत गऊ है, गऊ। बोलिए भोली। अरे मम्मी जी मुझे ज्यादा पता होगा या उससे ज्यादा पता होगा कैसी है? भाई लोग खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें सर्च करें ब्लॉक करने के लिए। लोग आपको कामचोर बोलेंगे, आप लोग उनकी बातें सह लेना लेकिन काम न करना। भाई लोग दुनिया के सारे गलत फैसले, सारे गलत काम एक तरफ और मैं भी उसी तरफ। भाई लोग आजकल मौसम छत पे टहलने वाला हुआ है और मेरी हालत छत से कूदने वाली हुई है। भाई लोग आजकल महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि शादियों में दहेज की जगह पेट्रोल दिया जाएगा। भाई लोग तुम लोगों को पता है कि हम लोग धोखा क्यों खाते हैं? क्योंकि हम लोग उसे पी नहीं सकते। ईमेल और जीमेल चाहे जितनी तरक्की कर लें, लेकिन खबर फैलाने में फीमेल सबसे आगे है। भाई लोग एक तो जिसे देखो वो यही पूछ रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊंगी भाइयों मेरा सब्र का इम्तिहान चल रहा है। भाई लोग चाकू सेब पे गिरे या सेब चाकू पर, कटेगा आप लोगों का ही। तो बच्चों तुम लोगों को होमवर्क कंप्लीट हो गया है? यस सर। ओके अच्छा तो बच्चों तुम ये बताओ कि हम लोग कौन सा गैस लेते हैं और कौन सा गैस छोड़ते हैं? सर जी हम लोग तो इंडियन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अच्छा बेटा तू बता भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सर जी मोदी जी। ये सब छोड़ो, तुम लोग मुझे एक डॉक्टर और एक भगवान पर लाइन सुनाओ। चलो भाई। सर जी हमारा मानना तो ये है कि कभी डॉक्टर और कभी भगवान से पंगा नहीं लेना चाहिए। मगर क्यों? सर अगर भगवान गुस्से होते हैं ना तो वो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और जब डॉक्टर गुस्सा होता है तो वो डायरेक्ट ऊपर का टिकट करवा देता है। अच्छा तू बताओ अभी, तू मुझे माँ और बाप में अंतर बता। देखो सर जी, माँ 4 रोटी देती है और 2 गिनती है, और बाप 10 जूते मारने के बाद 1 गिनता है। चल भी कुकी तू बता सबसे ज्यादा हॉट कौन है, मरकरी या प्लूटो? सर जी आपकी छोटी बहन। यूं ही मार्केट जा रहे हो क्या तुम? हाँ क्यों? ठीक है तो फिर मेरे लिए ना 2 प्लेट मोमोज ले आना। नहीं मुझे देखो मोमोज नहीं खाया करते। तुम्हें पता है ना मोमोज तो मैदा से बनते हैं और मैदा फिर आंतों पे चिपकता है। इसकी माँ का। अच्छा यूंगी तुम्हें तो बड़ी फिगर है मेरी, तो फिर एक काम करना तुम ना मेरे लिए 1 पैकेट काजू का ले आना। अरे नहीं मोची, मैं तो तुम्हारे लिए मोमोज ही ले आऊंगा। कभी कभी तो स्वाद का भी ध्यान रखना चाहिए, भला इतनी सेहत बना के इंसान जाएगा कहाँ? दुनिया में ना एक ऐसा भी बिल है जिसमें चूहा तो क्या चींटी भी नहीं घुस सकती। अच्छा ऐसा कौन सा बिल है? बिजली का बिल। भाई लोग तुम लाख कमा लो, करोड़ भी कमा लो, लेकिन तुम उस बैंक में पैसे नहीं जमा कर सकते। ऐसा कौन सा बैंक है? हाँ है ना, पावर बैंक। भाई लोग तुम्हें पता है दुनिया में एक ऐसी भी ड्रेस है जिसको सिर्फ लड़कियां देख सकती हैं लेकिन पहन नहीं सकती। भाई ऐसी कौन सी ड्रेस है? एड्रेस। अच्छा तो भाई अब तुम ये बताओ कि दुनिया में ऐसा कौन सा गेट है जिसमें ना हम कभी घुस ही नहीं सकते? ऐसा कौन सा गेट है भाई? है ना कॉलगेट। भाई लोग तुम्हें पता है दुनिया में ना एक ऐसा भी खाना है जिसको हम कभी खा नहीं सकते? ऐसा कौन सा खाना है भाई जिसे खा नहीं सकते? तय खाना। बात तो सही है। अरे तेंगी तू क्यों रो रही है? तुझे क्या हो गया? भाई मुझे मम्मी ने मारा। मम्मी ने मारा? पर क्यों? मम्मी को आपकी जेब से सिगरेट मिली थी। मम्मी ने मुझसे बोला कि इसको जला दे, तो मैंने उसको जला के उनके मुंह में लगा दी। इसी की वजह से मम्मी ने मुझे बहुत मारा। इतनी छोटी सी बात के लिए मेरी छोटी बहन को मारा उन्होंने? ये बहुत गलत है। आज तो बात हो के रहेगी। तेंगी तू यही रो, मैं भी बात करके आता हूँ। मम्मी अभी बताओ आपने मेरी बहन में से क्या देख लिया जो आप अपने बेटे की शादी मेरी बहन से करा रहे हो? हमने तो ऐसा कुछ आज तक नहीं देखा। देखो हमने तो अपने जीजा जी को बहुत समझाया लेकिन वो बंदा समझने को राजी नहीं है। उसकी आंखों में तो प्यार की पट्टी बनी हुई है। प्यार, और वो भी इससे। ये क्या ही किसी के घर की लक्ष्मी बनेगी? हमारे घर की लक्ष्मी तो खुद खत्म कर दे रही है। इतने पार्सल आते हैं, इतना मेकअप आता है, इसका कुछ कहना ही नहीं। अरे भैया चुप हो जाओ, हमने तो भैया सोच लिया इसको तो जल्दी से जल्दी हमें बाहर निकालना है घर से, और अपने घर की लक्ष्मी बचाओ। बेटा हमारा घर तो संभाल लोगी ना? जी आंटी संभाल लेगी, उजाड़ देगी। हमारा घर तो इसने उजाड़ के रख रखा है। अभी जो आपके सामने
देखा आप लोगों ने मेरा दिमाग, कम दिमाग होने के बावजूद भी मैंने आपके पैसे बचा दिए। अटेंडेंस ले रहा हूँ। तन्मय प्रेजेंट सर। अंकित प्रेजेंट। अभिषेक प्रेजेंट सर। आशीष प्रेजेंट सर। ये भी है साला, फिर से लेगा मिल। भुवन प्रेजेंट सर। अमित प्रेजेंट सर। प्राजक्ता प्रेजेंट सर। कौन बोला बे? हर्ष सर वो आज से नहीं आएगा सर। क्यों बेटा? अरे उसकी मर्जी नहीं आएगा तो तुझे क्या करना है? अपना काम करना, अटेंडेंस ले। चोटिया साला, चोटी बन के घूम रहा। निकुंज सर उसको गाड़ी ने ठोक दिया। तुषार सर वही गाड़ी चला रहा था। ऋषभ उसको कुत्ता खा गया। I mean, उसका होमवर्क कुत्ता खा गया। जशन सर उसकी पड़ोस की बीवी सर प्रेग्नेंट है। तो अरे तो सर उस बीवी का पति 2 साल से घर नहीं आया। तो उसका इससे क्या? अबे तेरे को टीचर किसने बनाया? दिनेश सर वो बारिश में गीला हो गया। तो हाँ तो घर बैठ के सूख रहे हो। सिमरन नहीं देगी। I mean, नहीं आई है। साला दाढ़ी वाली औरत। योंगी योंगी वो मैं कह रहा था कि अबे वो ज्यादा एक्टिंग मत कर, मेरी बात सुन ले। क्या है भाई, तू ही बोल इससे भाई। योंगी हम ना मम्मी को ना कुत्ता लाने के लिए मना रहे हैं, तू हमारी टीम में आएगा? जब घर में पहले से ही 3 कुत्ते हैं तो चौथा लाकर क्या करेंगे? हवन करेंगे? तुम लोगों को पता भी है कि कुत्ते कितने महंगे आते हैं। अबे उसी में तो फायदा है। अच्छा कैसे बताइए? 5,000 का कुत्ता लेंगे, उसे खिला पिला कर बड़ा करेंगे और 30,000 में बेच देंगे। भाई ये बिजनेसमैन आपकी टीम में है? यस, बचपन से ही बिजनेसमैन वाला दिमाग पाया था, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। अब औरा बनाना हो गया हो तो कुत्ते की बात कर लें, क्योंकि घर में नया पेट लाने से नई खुशियाँ आती हैं। नए पेट्स के आने से खुशियाँ नहीं टट्टियाँ आती हैं। उसकी पॉटी कौन साफ करेगा? अरे पॉटी साफ करने के लिए है तो जंकुक। हाँ है। ये कब डिसाइड किया बे? तुम्हें ये भी पता है कि कुत्ते खाना क्या खाते हैं? हाँ नहीं पता। कुत्ते खाते हैं कुत्ते वाला खाना। हाँ जंकुक भी वही खाता है। नाराज हूँ मैं खुद से ही, नाराज हूँ ऐसी। कौन है बे? सुबह-सुबह मेरे ही दरवाजे बजता है खटखटाने के लिए। ऊपर से इसके हाथ भी रुक रहे, डिंग डोंग करा जा रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। लो भाई तुम्हारा बिल आ गया। वादा है वादा, बिजली का बिल आ गया बहुत ज्यादा। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। कौन हो तुम? मैं चुड़ैल हूँ। ऐसे रात में मत भटका करो, जमाना सही नहीं है। किसने कहा तुम चुड़ैल लगती है? ये लोग गॉर्जियस। भाई लोग अब हम लोगों का भी उम्र हो गया है, अब हम लोगों को भी अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। अच्छा पर भाई गर्लफ्रेंड कैसे बनता है? कुकर में या कढ़ाई में? अरे भाई तुझे नहीं पता, फ्रिज में तो अच्छे से बन जाती है। अरे नहीं भाई, सपने में अच्छे से बन जाती है। बाप रे। अरे भाई लोग मेरी मानो तो इतना झंझट क्यों पालना, सीधा अमेज़न से ऑर्डर कर दो। भाई लोग तुम लोगों की गर्लफ्रेंड बन जाए तो 1 प्लेट मेरे लिए भी लगा देना। आज मैं आपको बताऊंगी कि आर्यम ओप्पा को अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाएं। सबसे पहले किसी तरह कोरिया पहुंच जाइए। कैसे पहुंचेंगे ये आपकी समस्या है। मैं यहाँ प्यार के जाल सिखाती हूँ, ट्रैवल पैकेज नहीं बेचती। अब सोल की सड़कों पर 7 घंटे तक घूमिए और हर तीसरे इंसान से पूछिए आर्यम ओप्पा किधर मिलेंगे। जब लोग आपको अजीब नजरों से देखने लगें, समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं। अब आप वहां की मोमबत्ती लाइब्रेरी में पहुंच जाइए। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि आर्यम ओप्पा हर बुधवार वहां आते हैं। किसने बताया? वो मत पूछिए। इतनी जांच पड़ताल करोगे तो प्यार कैसे होगा? अब लाइब्रेरी में जाकर सबसे मोटी किताब उठाइए, इतनी मोटी कि देखकर लगे आप आइंस्टीन, न्यूटन और पूरी नासा को ट्यूशन पढ़ाती हैं। अब एक कोने में बैठ जाइए और किताब को ऐसे देखिए जैसे नासा का पासवर्ड पढ़ रही हूं। अब लगभग 37 मिनट बाद लाइब्रेरी का दरवाजा खुलेगा और आर्यम ओप्पा अंदर आएंगे। उन्हें देखते ही कुर्सी से गिरना नहीं है, बेहोश नहीं होना है और ओप्पा आ चिल्लाकर लाइब्रेरी से बाहर नहीं भागना है। शांत रहिए। अब आर्यम ओप्पा धीरे धीरे चलते हुए आएंगे और आपकी बगल वाली चेयर पर बैठ जाएंगे। फिर पूछेंगे क्या पढ़ रही हो? आपको किताब बंद करके दूर आसमान की तरफ देखना है और बोलना है संघर्ष। आर्यम ओप्पा 8 सेकंड तक चुप रहेंगे। फिर पूछेंगे किसका संघर्ष? धीरे से बोलना मेरा। अगर आर्यम ओप्पा फिर पूछ लें किताब का नाम क्या है तो बोलना गणित। अगर वो पूछें कौन सा चैप्टर तो धीरे से बोलना पूरा।
अब RM ओपा पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके होंगे और सोचेंगे, वाह कितना ज्ञान। यहीं से आपकी लव स्टोरी का पहला पन्ना शुरू होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीला की। लीला पिछले कई वर्षों से इस गलतफहमी में जी रही है कि वही इस पृथ्वी का सबसे खूबसूरत प्राणी है, लेकिन फिर उसकी मुलाकात रेखा से हो गई और तभी से लीला मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक रूप से आहत है। सूत्रों के अनुसार लीला प्रतिदिन आईने में स्वयं को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है, लेकिन रेखा की एक फोटो देखते ही उसका आत्मविश्वास घटनास्थल से फरार हो जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पिछले मंगलवार लीला ने 143 सेल्फियां ली थीं, लेकिन जनता ने फिर भी रेखा की धुंधली फोटो की प्रशंसा कर दी। यह घटना लीला के लिए अत्यंत दुखद रही। एक और चौंकाने वाली खबर यह है कि लीला देर रात तक रेखा की फोटो में कमी खोजने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कमी नहीं मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रेखा इसी प्रकार सुंदर दिखती रही तो लीला की जलन में और वृद्धि हो सकती है। फिलहाल लीला सुरक्षित है, लेकिन उसका आत्मविश्वास अभी भी लापता बताया जा रहा है। यदि आप भी ऐसी ही दुखद, शर्मनाक तथा हृदय विदारक घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो अवश्य करें। BTS मेंबर सुग्गा की हेकड़ी कैसे निकाले? आपको उसके पास जाना है और बोलना है, क्या रे बिलौटे। This is the end.